प्रेज लॉर्ड जीजो। अजीजो, हमारे सामने एक प्रश्न है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया एक भाग जिसे मसीह में से लिया गया है। हमें आदम के दो पहलुओं को देखने की आवश्यकता है और तब हम इसे ये समझना आसान रहेगा। एक और आदम मात्र अपने लिए ही है, दूसरी ओर वो एक प्रकार है। जहां तक स्वयं आदम का संबंध है वो मिट्टी से बना है। हम सभी प्राकृतिक मनुष्य मिट्टी के बने, परंतु आदम मसीह का भी प्रकार है। ये वास्तविक है कि हवा आदम से बनाई गई थी। ये व्यक्त करती है कि कलीसिया मसीह से बनाई गई है। हवा आदम की पसली से बनाई गई थी। हवा आदम में से निकाली गई थी। वह अभी तक आदम थी। मेरे अजीजों, फिर प्रश्न उठता है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया मसीह का दूसरा रूप है, जिसे हवा आदम का, जैसे आदम का हवा जो है वो आदम का दूसरा रूप है। कलीसिया ठीक मसीह है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि उन लोगों का एकत्रित होना कलीसिया है जो प्रभु में विश्वास करते हैं और बचाई गई है। नहीं, ये सच नहीं है। फिर कलीसिया कौन बनाता है? हमारे सामने फिर एक प्रश्न आता है। मेरे अजीजों, कलीसिया मात्र वो भाग है जिसे मसीह से बाहर निकाला जा चुका है। दूसरे शब्दों में ये मनुष्य ही है जिसे परमेश्वर ने मसीह को सामग्री के रूप में प्रयोग करके बनाया है। मेरे अजीजों, ये मिट्टी का बनाया हुआ मनुष्य नहीं है। कलीसिया की सामग्री मसीह है। बिना मसीह के कलीसिया की कोई स्थिति नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई जीना नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं। कलीसिया मसीह में से निकाली गई है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 17वीं आयत, जहां पे लिखा है कि इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं। मेरे अजीजों, इस पद का अर्थ है कि यद्यपि हम बहुत हैं, जिस रोटी को हम तोड़ते हैं वो एक है, इसलिए देह भी एक है। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक रोटी मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात पूर्ण रूप में कलीसिया। यद्यपि हम बहुत हैं फिर भी देह एक है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु को याद करते हैं, मैं रोटी का एक छोटा टुकड़ा लेता हूं, आप रोटी में से एक छोटा टुकड़ा लेते हैं और दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। पूरे संसार में बहुत सी शताब्दियों तक मसीहों ने इस रोटी का छोटा सा भाग लिया है और खाया है। यदि आप उन खाए हुए सभी टुकड़ों को ले सकें और एक स्थान पर रख दे, वो एक संपूर्ण कलीसिया बन जाएगी। कलीसिया मैं अकेला और आप की नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, ये आपके भीतर मसीह, उसके भीतर मसीह और पूरे संसार में युगों युगों से सभी मसीहों में मसीह का एकत्रित होना कलीसिया है। हमारे प्राकृतिक मनुष्य का कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं है। मात्र हमारा भाग जो कलीसिया से संबंधित है वो रोटी का टुकड़ा है जिसे हम अपने अंदर ग्रहण कर चुके हैं। इस विशेष रूप में यूहन्ना के सुसमाचार में दर्शाया गया है, जहां यह प्रकट हुआ है कि वे सभी जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनमें मसीह बसता है और इसलिए वे आत्मा में एक हैं। मेरे अजीजों, कलीसिया उनसे बनी है जो मसीह से बाहर आया है। मनुष्य का गुण, योग्यता, विचार, सामर्थ और वो सब कुछ जो उसके पास है कलीसिया से बाहर है। सब कुछ जो स्वाभाविक जीवन से बाहर आता है कलीसिया से बाहर है, और जो कुछ स्वाभाविक जीवन से कलीसिया के भीतर लाया जाता है उसका परिणाम गिराने में ना होगा, ना कि बनाने में। मात्र वही जो मसीह से बाहर आता है कलीसिया है। हव्वा को मिट्टी से नहीं बनाया गया था, परंतु आदम से जो मसीह का प्रकार है। उत्तम बात यह है कि परमेश्वर ने आदम से पसली ली और हव्वा को बनाया।
मात्र वही जो आदम से बाहर आया, ना कि मिट्टी से, हव्वा कहा जा सकता है। और मात्र वही जो मसीह से बाहर आता है उसे कलीसिया कहा जा सकता है। जो कुछ भी मसीह से नहीं, उसका कलीसिया से लेना देना नहीं है। कुछ लोग प्रभु में विश्वास करने से पहले बहुत स्पष्टवादी थे। उनके बचाए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्पष्टवादिता परमेश्वर की सेवकाई में प्रयोग की। उन्होंने अपनी स्वाभाविक स्पष्टवादिता को बहुत लाभदायक समझा। उन्हें इस बात का घमंड था, परंतु किसी स्रोत से उनकी स्पष्टवादिता आती है। किस स्रोत से आती है? एक प्रश्न है हमारे सामने, क्या ये मसीह से है? क्या ये क्रूस से गुजर चुकी है? मेरे अजीजों, यदि ये मसीह में से नहीं है, यदि इसने कभी क्रूस से व्यवहार नहीं किया, तो ये कलीसिया के किसी काम की नहीं है। मेरे अजीजों, हव्वा मात्र उसी से बनाई गई थी जो आदम से बाहर आया था, और इसी प्रकार कलीसिया भी मात्र उसी से बनाई गई है जो मसीह से बाहर आया है। जो कुछ भी स्वयं मनुष्य का है वो कलीसिया नहीं है। मेरे अजीजों, कुछ लोग विश्वास करने से पहले भाषा पढ़ थे। उनके लिए यह बहुत आसान था कि किसी बात को दूसरों को बता दें और समझा दें। उनके बचाए जाने के बाद उन्होंने मात्र विषय वस्तु को बदल दिया और प्रचार करना आरंभ कर दिया। परंतु हमें इसे पर्याप्त नहीं मानना चाहिए कि इस प्रकार के लोग अच्छा प्रचार कर सकते हैं। बजाय इसके हमें पूछना चाहिए कि किस स्रोत से ये भाषा पट आई है। क्या ये क्रूस से होकर गुजर चुकी है? यदि उनकी बातें वही हैं जो उनमें मूल रूप से थीं और कभी भी क्रूस से संपर्क में नहीं आई, तो ये पूर्ण रूप से उनके स्वभाव से आई है। जिन बातों को वो कलीसिया में लाते हैं वो संसारिक आदम का ही कुछ है। इन लोगों द्वारा कलीसिया को वास्तव में गिरा दिया जाएगा। मात्र वही जो मसीह से बाहर आता है कलीसिया है। जो कुछ भी मानवीय स्वभाव से बाहर आता है वो कलीसिया नहीं है। मेरे अजीजों, हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जो बहुत चालाक होते हैं। उनका मस्तिष्क अपवाद स्वरूप तेज होता है। उनके बचाए जाने से पहले वो अपना दिमाग दर्शन जानकर विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करने में लगाते थे। उनके बचाए जाने के बाद वो साधारणतः अपना दिमाग परमेश्वर के वचन के अध्ययन में लगाते हैं। परंतु हमें अवश्य पूछना चाहिए, कहां से ये तेज दिमाग आया है? क्या इसने क्रूस का सामना किया है? क्या ये पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन है, या ये वही दिमाग है जो उनके मूल रूप से था? यदि ऐसा है, ये सामान्य रूप में संसारिक आदम से है, स्वयं मनुष्य से मानवीय स्वभाव ये शारीरिक ही है। यद्यपि इन लोगों ने विषय बदल डाला है, उनका दिमाग वही पुराना दिमाग है, और वो जब अपना दिमाग बाइबल का अध्ययन करने में लगाते हैं, कलीसिया की सहायता करने की बजाय वो कलीसिया को हानि पहुंचाने का कारण बनेंगे। मात्र वही जो मसीह से बाहर आता है कलीसिया हो सकता है। जो कुछ भी मनुष्य से है वो कलीसिया नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को हमारे साथ उस हद तक व्यवहार करना चाहिए कि हमारे मानवीय स्वभाव का सब कुछ नियंत्रण के अधीन हो जाए। हमारी स्वाभाविक सामर्थ्य से व्यवहार अवश्य ही क्रूस के द्वारा होना चाहिए, और इस पर पवित्र आत्मा का अधिकार रखा जाना चाहिए। मात्र तभी हम कलीसिया की हानि में पड़ने का कारण नहीं बनेंगे। सब कुछ जो स्वभाव से निकलता है, आदम से निकला हुआ हमारे भीतर मट्टी से बना जीवन है, और परमेश्वर इसे नहीं चाहता। मेरे अजीजों, मात्र वही जो आदम की पसली से बना था हव्वा थी, अर्थात हड्डियों का अभिप्राय पुनरुत्थित जीवन से है। जब प्रभु क्रूस पर था, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी।
मात्र वही जो मसीह के पुनरुत्थित जीवन से बना है कलीसिया है। मेरे अजीजों, हव्वा निश्चय ही आदम की हड्डी से बनी थी। आदम की हड्डी के बिना हव्वा नहीं बन पाती। आदम का सहायक भी आदम का शरीर है, क्योंकि हव्वा के जीवन का स्रोत आदम की हड्डी ही था। आदम उसके अस्तित्व का आधार था। वो तभी अस्तित्व रख सकती थी क्योंकि उसके भीतर आदम का भाग था। कलीसिया के साथ भी इसी के समान है। हमें प्रभु को घोषणा करते रहने की आवश्यकता है। हम हर बात में तेरे ऋणी हैं। तेरे बिना हमारे जीवन नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कुछ भी नहीं। हम तुझसे निकले हैं। मेरे अजीजों, हमारे नए जन्म का अत्य आवश्यक नतीजा यही है, मन फिराव। हमें कलीसिया का भागी नहीं बनाता, न ही पापों का अंगीकार हमारे को इस चीज का जिसे कह सकते हैं कि हमारा विश्वास मात्र वही जीवन जिसे हमें मसीह ने दिया है, ताकि हम कलीसिया के भाग बने। कलीसिया का भाग बनने का आधार हमारा नया जन्म है, क्योंकि ये तभी होता है जब मसीह अपने को हम में डालता है। इसलिए हमें ये जीवन मसीह के जीवन के अनुसार जीना, व्यवहार करने और कार्य करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस बात से अधिक हमारे लिए कुछ और नहीं कर सकता कि वे अपने पुत्र को हम में डाले, ताकि हम मसीह के जीवन के बारे बांट सकें। यदि हम मिट्टी के बर्तन हैं, हम में बहुत सा खजाना है, हमें क्या हिला सकता है? कुछ नहीं हिला सकता। जो भी हो, यदि हम अपने अनुसार व्यवहार करते हैं, हम कलीसिया से बाहर हैं। मसीह के निज भाग से हमारे भीतर कुछ भी अलग कलीसिया नहीं है। ये साधारण रूप में हम स्वयं हैं। यदि हम अपने अनुसार कार्य करते हैं, हम प्रभु का कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें अवश्य अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किस आधार और किस स्रोत से प्रभु की सेवाकाई कर रहे हैं, उसके कार्य कर रहे हैं, आत्मिक बातों का अनुसरण कर रहे हैं और आत्मिक चाल चलन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या वो सब जिसे हम कर रहे हैं वो मसीह पर आधारित है या फिर हम पर आधारित है? यदि हम सब कुछ मसीह द्वारा करते हैं, हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु यदि हम कुछ भी अपनी ओर से करते हैं, यदि कुछ पूर्ण हुआ भी, यह मात्र सांसारिक स्वभाव हो सकता है और परमेश्वर की अनंत इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनंत उद्देश्य मनुष्य को प्राप्त करना है, मनुष्य को पाना है। ये मनुष्य एक सामूहिक मनुष्य है जो मसीह में से निकल रहा है। ये कलीसिया है। कलीसिया बहुत से मसीहों को अन्य मसीहों के साथ इकट्ठा करने की बात नहीं है। ये बहुत से मनुष्य नहीं है, ये एक जीवन है। कलीसिया मात्र इसलिए कलीसिया है कि वहां बहुत से लोग हैं जो एक ही जीवन, एक ही मसीह के भागी हैं। आप में मसीह का भाग है और उसमें मसीह का भाग है। हम में से प्रत्येक में मसीह का भाग है। जब ये सभी मसीह के भाग एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, ये कलीसिया होती है। मेरे अजीजों, हमें ये अवश्य स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर किसी को अलग से नहीं चाहता। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि नर और नारी करके की। नर एक वचन है और नारी भी एक वचन है और मसीह भी एक वचन है और कलीसिया भी एक वचन है। परमेश्वर की दृष्टि में एक ही मसीह है और एक ही कलीसिया है। भविष्य में हम देखेंगे कि अर्धलोक में मात्र एक ही मनुष्य है और आकाश में एक ही मनुष्य है, कोई तीसरा मनुष्य नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो पूरे संसार में दो मनुष्य को देखता है,
पहला कुरिन्थियों 15 बाब दर्शाता है कि आदम पहला मनुष्य है और मसीह अंतिम मनुष्य है, कोई अन्य नहीं है। मसीह की देह हव्वा के समान एक है, बहुत सी नहीं है। मेरे अजीजों, इसलिए यदि हम में परमेश्वर का जीवन है, फिर भी हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिवाद को तोड़े। परमेश्वर को अवश्य ही इस विचार को तोड़ना चाहिए कि मैं अपने आप में पर्याप्त हूं। हमें परमेश्वर की बाकी संतानों के साथ एक हो जाने की आवश्यकता है। एक ही हव्वा है, ठीक जैसे कि मसीह की मात्र एक ही देह है। परमेश्वर की सारी संतानों में वे सभी जो मसीह के जीवन के भागी हैं, वो बहुत से व्यक्तिगत पुरुषों और स्त्रियां नहीं है, वो सभी एक मनुष्य हैं। परमेश्वर को अवश्य ही हमारे व्यक्तिवाद को तोड़ना चाहिए। उसे अवश्य ही प्रतिदिन हमें तब तक तोड़ते रहना चाहिए जब तक देह के जीवन को ना जान पाए। मेरे जो बहुत से ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो स्वयं पूर्ण मसीह बन सकते हैं, परंतु परमेश्वर इसकी आज्ञा नहीं देता। प्राय उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाता। उनका पवित्र शास्त्र का व्यक्तिगत अध्ययन उन्हें प्रकाशन नहीं देता और उनकी व्यक्तिगत खोज उन्हें परमेश्वर की इच्छा की ओर नहीं ले जाती। यदि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य भाई या बहन को कहे, मुझे ये बात पता चली, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? और उन्होंने एक साथ प्रार्थना की, अंततः वो स्पष्ट हो जाएगा वे जो कुछ भी स्वयं नहीं समझ सकते, वे उसे स्पष्ट रूप में तब देख पाएंगे जब इस भाई के साथ देखेंगे। ऐसा व्यक्ति प्राय अभी भी घमंड करता है, यह सोचता हुआ कि बहुत बार वो इसे स्वयं कह सकता है और मात्र कुछ ही बार वो इसे नहीं पा सकता। ये व्यक्तिवाद है। मेरे अजीजों, कलीसिया में व्यक्तिवाद रूप को अवश्य ही टूटना चाहिए। हमें मसीह को अवश्य ही अपने भीतर और मसीह को सभी भाइयों और बहनों में आने देना चाहिए कि एक ही देह में एक साथ हम गठ जाएं। मेरे अजीजों, बहुत से मसीह उस जीवन को जानते हैं जो हमारे पास मसीह में है, परंतु हमें दुखी होकर कहना पड़ता है वो मसीह की देह में जीवन को नहीं जानते, जैसा कि मसीह का जीवन एक वास्तविकता है। मसीह की देह का जीवन भी एक वास्तविकता है। मसीह अलग अलग नहीं है, वो एक है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यद्यपि हम बहुत हैं, फिर भी हम एक रोटी और एक देह हैं। यदि हम मसीह के अनुसार जीते हैं, हम अन्य मसीहियों के साथ एक हैं, परंतु यदि हम अपने अनुसार जीते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की सारी संतानों से अलग कर लेते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए यदि कलीसिया को एक वास्तविक कलीसिया बनना है तो 2 कदम आवश्यक है। मसीह को फैलाना या बढ़ाना और अपने आप को घटाना। मसीह को फैलाना तब आरंभ होता है जब हमारा नया जन्म हुआ था, और क्योंकि हम बचाए गए थे, प्रभु हम पर दिन प्रतिदिन कार्य कर रहा है कि हम अपने आप को घटाएं। प्रभु अपना कार्य उस समय तक करना जारी रखेगा जब तक एक दिन परमेश्वर के सामने हम ये नहीं कह देते, एक भी बात ऐसी नहीं है जिसे मैं स्वयं कर सकता हूं। जो कुछ भी मैं करता हूं वो लोगों के बीच आपसी सहायता के नियम से ही होता है। जो कुछ भी मैं करता हूं वो सहभागिता के नियम से करता हूं, जो कि देह का नियम है। कलीसिया मसीह की देह है, मात्र यही मसीह की कलीसिया है। जो कुछ मनुष्य से बाहर आता है वो कलीसिया नहीं है। हमें अवश्य सोचना चाहिए कि परमेश्वर
बातों के स्रोत का हिसाब लेता है, भले ही वो भली हो या बुरी। मनुष्य सदा पूछता है क्या भला है, क्या बुरा है, परंतु परमेश्वर पूछता है ये कहां से आया है, तेरे जीवन में ये चीज कहां से आई है। जैसा कि जो आदम से निकली वो हव्वा कहलाई, इसी प्रकार जो मसीह से निकलता है कलीसिया कहलाता है। जो कुछ भी मसीह से बाहर नहीं आता वो कलीसिया नहीं है। मनुष्य पूछता है क्या आपके पास प्रेम है, परंतु परमेश्वर पूछता है आपका प्रेम कहां से आता है। मनुष्य पूछता है क्या आप धर्म उत्साही हैं, परंतु परमेश्वर पूछता है आपके धर्म उत्साह का स्रोत क्या है। मेरे अजीजों, हमें मूल बात को सुलझाने की आवश्यकता है, ना कि भले या बुरे को। भले और बुरे का प्रश्न उत्पत्ति 3 के बाद आया। संभवतः कोई ऐसा कहे क्या मुझ में कुछ योग्यता नहीं, क्या मैं धर्म उत्साही नहीं, परंतु समस्या यह है कि आपकी योग्यता और धर्म उत्साह कहां से आता है। मेरे अजीजों, हम अक्सर अनुभव करते हैं कि हम दूसरों को प्रेम करने और उनकी सहायता करने के स्वयं योग्य हैं। दूसरों को प्रेम करना और उनकी सहायता करना निश्चय ही भला है। 1 कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 3री आयत कहती है कि यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं कि मैं घमंड कर सकूं और प्रेम ना रखूं, अर्थात मसीह का प्रेम, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे अजीजों, क्या दूसरों की सहायता के लिए अपने को देना गलत है? एक प्रश्न। मामला अभी तक वैसा ही है। ये कहां से आता है? मेरे अजीजों, मात्र वही जो मसीह से बाहर आता है, कलीसिया है। कुछ भी जो मसीह से नहीं आता उसका कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे अजीजों, हमारे मसीह जीवन में हमें पहला और अंतिम बात वस्तुओं के स्रोत की पहचान के लिए सीखने की आवश्यकता है कि ये चीजें आती कहां से हैं जो जीवन में घटित हो रही हैं। पहली बात, उसे किसी भी बात को अस्वीकार करना है जो हमसे निकलती है, और अंतिम बात भी उस किसी भी बात को अस्वीकार करना है जो हमसे निकलती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए या धर्म उत्साही नहीं बनना चाहिए, परंतु बात यह है कि हमारे प्रयास और हमारा धर्म उत्साह अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह में से आना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि हमें कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु हम उस कार्य को चाहते हैं जिसे प्रभु ने आरंभ किया हो। हम नहीं कह रहे कि हमें सामर्थ को नहीं खोजना चाहिए, बल्कि यह कि हमें उस सामर्थ को खोजना चाहिए जो प्रभु में से आती है। यही पूरा मामला है। इसका मूल कहां से है? यूहन्ना 5 बाब और उसकी 19वीं आयत में एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यूनानी लेखों के अनुसार आपसे का अनुवाद अंदर से भी किया जा सकता है। यदि प्रभु के साथ ऐसा था तो हमारे साथ कितना अधिक होना चाहिए। सोचिए, हम अपने आप से कुछ भी कैसे कर सकते हैं? हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हम आपसे कुछ भी नहीं कर सकते। उसे अवश्य ही हमें ऐसे स्थान पर लाना चाहिए जहां हम सोचे कि हम वास्तव में अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उसी में से ही होना चाहिए। ये कलीसिया के कुछ नियम हैं, कलीसिया को जानने का ये एक मौका। इस वचन को मैं लगातार आगे भी जारी रखूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये वचन मैंने 4 स्त्रियों से शुरू किया है और इस वचन को मैं आगे जारी रख रहा हूं। और अभी हम कलीसिया के बारे में देख रहे हैं कि कलीसिया कौन है, कहां से उसका स्रोत है। मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने साथ पेन और पेंसिल या बुक अपनी लेके बैठिए, बाइबल लेके बैठिए, ताकि आप उस वचन को लिख सकें और बाद में उसका अध्ययन कर सकें, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें
कि हमारे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है मसीह विचार क्या चीज है। बहुत सी चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं, लेकिन क्या उसका स्रोत मसीह में से है? इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है, और यही कलीसिया है। क्योंकि जो आदम में से बाहर आया था वो हव्वा थी, और जो मसीह में से बाहर आया वो कलीसिया। और कलीसिया कौन? मैं और आप। क्या जो बातें आज मेरे और आपके भीतर से बाहर आ रही है, क्या उसका उद्गम मसीह में से है? यदि ऐसा नहीं है तो हम कलीसिया नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन पर मनन करें। यदि वचन समझ में नहीं आया, हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही गहराई में ये वचन बोला गया हो, और आगे भी और भी ज्यादा गहराई में बोला जाएगा ये वचन, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को पॉज करके सुने, बार बार इस वचन को रिपीट करके सुने, ताकि आप लोग अच्छे से समझे कि कलीसिया क्या चीज है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि खुदावंद हमने सीखा कि कलीसिया कहां से आई है, कलीसिया क्या है परमेश्वर। और हम परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि खुदावंद तू हमारे को अपने उस वचन की गहराई में लेके चल, कि प्रभु जी हम तेरे वचन को ना सिर्फ पढ़ने वाले हो सके, ना सिर्फ हम दिखावे के लिए पढ़ने वाले हो सके, बल्कि उस गहराई तक जाए परमेश्वर जो तेरा वचन हमसे बात करता है प्रभु जी, कि किस तरीके से हम अपने आप को ढालें और तू हमारे जीवनों से क्या चाहता है परमेश्वर, इस चीज को हम सीखने वाले बन सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उनके ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष हो। जितने लोगों ने परमेश्वर प्रभु जी इस वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फैलाया है प्रभु जी, उन लोगों पे भी प्रभु जी आपकी आशीष। यही दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।